बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं औसफ़ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आपके साथ बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ जो कौमी सलामती कमेटी का वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। उसमें मईशत के हवाले से क्या अहम फैसले किए गए, साथ आपको ये भी बताएंगे इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया, उसमें क्या उन्होंने नए इंकशाफात किए, नए इल्ज़ामात भी उन्होंने लगाए और नए इंकशाफात भी किए, उस पर भी बात करेंगे। साथ ये भी बताएंगे MQM और हुकूमत के दरमियान, MQM और पीपल पार्टी के दरमियान, सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, नाकामी की वजूहात क्या हैं और क्या MQM वफाकी हुकूमत से निकलने जा रही है, और वफाकी हुकूमत से अगर MQM निकल गई तो इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। यकीनन हुकूमत फारिग होगी, क्या इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का भी ज़रूर इजहार करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो गुज़श्ता रोज़ मुनक़्क़द हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें चूँकि मईशत पाकिस्तान की इस वक्त तबाही से दो चार है, मईशत की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। इस वक्त भी पाकिस्तान पर डिफ़ाल्ट के ख़तरात जो है वो मंडला रहे हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है, साथ साथ अब अस्करी क़यादत की भी ये कोशिश, ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को कम अज़ कम माशी तबाही के दलदल से निकाला जाए। कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में मईशत के हवाले से जो इत्तलाआत आई हैं वो फैसले यही हुए हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत गैस पर पेट्रोलियम लेवी में 70 से 100 रुपये लीवी नाफिज की जाएगी। इस इजलास में जो फैसले किए गए हैं उनमें तो बड़ा फैसला ये है कि मईशत के लिए 10 साला माशी पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दी गई। इस पर इत्तेफाक किया गया कि इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें तसलसल हो। पाकिस्तान की बदकिस्मती भी यही है कि हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं है। एक हुकूमत आती है, उसकी कोई और पॉलिसी होती है, जो बुनियादी पॉलिसी है वो हम तब्दील कर लेते हैं। बल्कि हम तरक्याती कामों पर भी अगर नज़र दौड़ाएँ तो अगर नवाज शरीफ दौर में कोई तरक्याती काम शुरू होता है तो इमरान खान अपने दौर में उसे अधूरा छोड़ता है। अब इमरान खान ने अगर कोई काम शुरू किए हैं तो शाहबाज शरीफ हुकूमत, उनके पास तो वक्त थोड़ा है, लेकिन वो उनको तरजीह देने की बजाय जो अपने दौर के, जो नवाज शरीफ दौर के जो मंसूबे हैं उन पर तवज्जो दे रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिससे वो तरक्की का तसलसल भी टूट जाता है, माशी तरक्की का तसलसल भी टूट जाता है। और सबसे बड़ा मसला कौमी दौलत का ज़िया होता है। यानी अगर आप मंसूबे रोक दें और बाद में 2 साल 3 साल बाद शुरू करें तो उससे महंगाई की सूरत में उसकी लागत में जो इजाफा होता है तो उसका खमियाजा भी कौमी ख़जाना बल्कि कौम जो है वो बर्दाश्त करती है। तो अब ये जो फैसला किया गया है, ये जो तजवीज़ दी गई है कि पाकिस्तान के लिए 10 साला माशी प्रोग्राम हो तो बिल्कुल होना चाहिए। बहरहाल अब जब नए इंतखाबात होंगे और नई हुकूमत आएगी तो इस तरह की मुस्तकिल पॉलिसी और इसके नफाज का इख्तियार उसे मिलना चाहिए। इस वक्त तरजीह ये होनी चाहिए कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो बहाल हों, IMF के साथ मुआहदा तय हो ताकि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, जो कर्जा, जो पाकिस्तान को इमदाद कर्ज देने को तैयार हैं, क्योंकि IMF के साथ अभी तक डील नहीं हो सकी तो उस डील का ना होना पाकिस्तान को कर्जे के हुसूल में रुकावट है। IMF के साथ डील के बगैर पाकिस्तान की कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। सऊदी अरब, चीन, सब की ख्वाहिश ये ज़रूर है, लेकिन IMF के साथ जब तक डील नहीं होगी, जब तक मुआहदा नहीं होगा तो उस वक़्त ये चीज़ें जो हैं, ये मसाइल जो हैं ये जूं के तू रहेंगे। चूँकि IMF ने कड़ी शराइत रखी हैं और अब लग रहा है कि उनकी शराइत पर हुकूमत ने अमल दरामद का फैसला कर लिया है, जिससे महंगाई का नया तूफ़ान भी आएगा। और हुकूमत तो कह रही है कि हम गरीब तबका है, जो निचला तबका है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करने, उसको सब्सिडी देने के लिए इकदाम करेंगे। आया इस तरह के इकदाम से गरीब का फ़ायदा हो सकेगा, गरीब को रिलीफ मिल सकेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हुकूमत तो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए आई थी। इनका ये दावा था कि इमरान खान ने अपने दौर में महंगाई की है, हम महंगाई ख़त्म करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे। लेकिन इस वक्त तक इस हुकूमत की पॉलिसियों के सिम का तो कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा, स्पेशली माशी पॉलिसियों की सिम का अंदाज़ा नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा ना हो कि गुर्बत को ख़त्म करते करते कहीं गरीब को ही ना ख़त्म कर दें। और अब तक जो पॉलिसियाँ हैं उससे यही नज़र आ रहा है कि गुर्बत की कमी के लिए इकदाम कम, गरीब की ज़िंदगी को मुश्किल में डालने के लिए इकदाम ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। तो अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर
लीवी 70 से 100 रुपए होगी। साथ साथ जो छोटे दुकानदार हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, उन पर टैक्सेस नाफिज किए जाएंगे, तो यकीनन उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि कारोबार भी पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी वजह से कारोबारी तबका सबसे ज़्यादा मुतासर है। और ये बातें हुकूमत के इल्म में हैं। हर चीज़ महंगी हो चुकी है। लोगों के लिए बिजली के बिल जमा करना, गैस के बिल जमा करना मुश्किल हो चुका है। और ऐसे हालात में जब नए टैक्सेस नाफिज होंगे, जिस तरह कहा जा रहा है, जिस तरह इतलात आ रही हैं कि IMF की शराइत में एक शर्त ये भी है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम 1400 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने हैं, तो ये नए टैक्सेस जब लगेंगे तो इनसे चीज़ें मज़ीद महंगी होगी। हुकूमत को चाहिए कि इन मुश्किल हालात में ऐसे फैसले करे कि जिससे गरीब भी कम से कम मुतासर हो, जिससे जो महंगाई का तूफ़ान है वो थम सके, और जिसके नतीजे में हुकूमत की IMF के साथ डील भी हो सके, क्योंकि सब माहिरीन, सब माशी माहिरीन यही कह रहे हैं। बल्कि गुज़श्ता रात इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में भी यही कहा कि IMF के पास जाने के अलावा, IMF के साथ मुआहदा करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये मुआहदा अगर जल्द हो जाए तो इसी में बेहतरी है, ताकि पाकिस्तान जो इस वक्त माशी मसाइल के दलदल में फंसा हुआ है, कम अज़ कम उस दलदल से निकलने के लिए किसी रोड मैप का तायन हो सके तो ये भी बेहतर होगा। साथ आपको ये भी बताते हैं कि इमरान खान ने गुज़श्ता रोज निजी टेलीविजन चैनल को एक इंटरव्यू दिया। उनमें उन्होंने नए इल्ज़ामात भी लगाए और नए इंकिशाफात भी किए। चूँकि जनरल बाजवा उनका आजकल हदफ है, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले और थे और बाद में और थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने उन्हें एक्सटेंशन दी तो जनरल बाजवा बदल गए। मेरा ख्याल है कि इसी एक्सटेंशन के दौरान, क्योंकि मुस्लिम लीग नून PDM जमातों ने भी उनके हक में वोट डाला था, पार्लियामेंट से जो कानून साजी हुई, तो उनके साथ उन्होंने कहा कि उनकी डील हो गई थी, इसीलिए बाद में उन्होंने एहतसाब नहीं होने दिया और मुझे यही मशवरा देते रहे कि आप मईशत पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के मुझे मैसेज आए थे कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए, जिसकी वजह से मैंने उन्हें एक्सटेंशन दी। लेकिन आज जब मैं माजी की नज़र दौड़ाता हूँ तो एहसास होता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की थी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर। उन्होंने कहा कि मुझे हटाने का प्लान पिछली गर्मियों में बन चुका था। जब शाहजैन गया, जब MQM के तौर तरीके बदल गए, जब बाप पार्टी ने अपना तर्ज अमल तब्दील किया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये ऐसी जमातें हैं कि जो स्टेब्लिशमेंट के बगैर पर भी नहीं मार सकती, उनकी मर्जी के मुताबिक चलती हैं। तो इनके तौर तरीके जब तब्दील हुए तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैंने जनरल बाजवा पर वाज़ी किया कि अगर मेरी हुकूमत गिरेगी तो मईशत की हालत इज़ार ऐसी होगी कि फिर किसी से संभली नहीं जाएगी। और आज वही हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है, 50 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई। मईशत जिस तबाही से दो चार है, तो पाकिस्तान की तारीख में मईशत कभी इतनी बुरी नहीं थी। इमरान खान आज जनरल बाजवा को बुरा तो कह रहे हैं, तमाम बुराइयों की जड़ तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने अपने दौरी हुकूमत में जितनी तारीफें जनरल बाजवा की हैं तो शायद किसी और की हैं। और इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो फैसले किए तो बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती थी। और इन गलतियों की अगर तादाद पे जाएं तो अब ये दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। और उनके यूटर्न की भी तादाद अगर साथ रख लें तो ये सैकड़ों नहीं बल्कि ये चीज़ें हज़ारों में हो जाएंगी। लेकिन एक बात यह है कि जिन गलतियों का इमरान खान आज एतराफ़ कर रहे हैं, अगर उन गलतियों पर उसी वक्त स्टैंड लेते, अगर उन यूटर्न से उस वक्त इज्तनाब करते, तो यकीनन उनकी बात मानने वाली होती। इमरान खान अपने दौर इक़्तिदार के उन इक़दामात को आज गलत कह रहे हैं, उस जनरल बाजवा को आज गलत कह रहे हैं कि जब वो जनरल बाजवा भी रिटायर हो चुके हैं और इमरान खान के पास भी वज़ारत उज़्मा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी जनरल बाजवा के लोग जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट में मौजूद हैं। यही वजह है कि पंजाब में जो हुकूमत है, पंजाब में जो इस वक्त परवेज़ इलाही हुकूमत है और PTA के, उन्होंने कहा कि 3 अरकान को इस वक्त भी ये राब्ता करके ये कहा गया कि आप न्यूट्रल रहें। उन्होंने कहा कि अगर स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो उनसे किसने रुजू किया? उनकी बातों से यही लग रहा था कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है। बहरहाल चूंकि इस वक्त PTA जलसे जुलूस नहीं कर रही, कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, तो इमरान खान अपने बयानिया को जिंदा रखने, इमरान खान आवाम के साथ राब्ते बरकरार रखने, अपने कारकुनान को मुतहर्रक रखने के लिए और रोज़ कोई ना कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई ना कोई बयान देते हैं, कोई ना कोई इजलास इस तरह करते हैं, तरह की नई चीज़ें सामने लाते हैं कि जो फिर मुल्की
सियासत में मौजूद बहस रहती है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल पार्टी और MQM जिनके दरमियान इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं। कराची बल्दियात की हल्का बंदियों पर MQM का ये बड़ा एतराज़ है कि MQM के ज़ेर असर जो हल्के हैं उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, जबकि जो पीपल पार्टी के ज़ेर असर इलाके हैं उनकी आबादी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ये तजाद है, ये ज़्यादती है, क्योंकि जिस तरह की आबादी, जिस तरह के हल्के इस वक्त बनाए गए हैं तो MQM का जीतेगा तो पीपल पार्टी के 3 बंदे जीतेंगे जो बाद में मेयर के इलेक्शन पर असरअंदाज हो गए। तो जब PDM की हुकूमत बन रही थी तो MQM का ये सबसे बड़ा मुतालबा था और पीपल पार्टी ने इस मुतालबे को तस्लीम किया था कि ज़ामन के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर PDM कायदीन थे। गुज़श्ता रात जो इजलास हुआ तो उसकी सदारत भी आसफ अली जरदारी ने की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसमें मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दफा मलिक अहमद खान भी इस इजलास में मौजूद थे। लेकिन रात गए तक जारी इस इजलास का कोई नतीजा नहीं निकल सका और जरदारी इसमें शक तो नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने जो मौक़िफ़ पेश किया तो वो उसमें भी काफ़ी वजन है। MQM का मौक़िफ़ यही था कि हल्का बंदी जो हैं वो मसावी आबादी की बुनियाद पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत आबादी अगर कम ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह की हल्का बंदी हम तस्लीम नहीं करते कि जहाँ एक हल्के की आबादी 10,000 है और दूसरे हल्के की आबादी 90,000 है। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, ये ज़्यादती है। लेकिन दूसरी जानब आसफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये था कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन का फौरी इंतखाबात के लिए दबाव है। उन्होंने कहा कि नई हल्का बंदियों पर कम अज़ कम 4 महीने लगेंगे और हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं है, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। MQM के जो कन्वीनर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो चंद दिन पहले वफाकी हुकूमत को धमकी भी दे चुके हैं कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों को बुलाएंगे, अपने कारकुनान को बुलाएंगे, उनसे मशवरा लेंगे और इस वफाकी हुकूमत से और PDM से निकल जाएंगे। उनकी इस धमकी के बाद ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन फिर भी ये बैल जो है ये मुंडे नहीं चढ़ सकी। कहना यह है कि क्या इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आसफ अली जरदारी से रब्ता करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी से बराह रास्त रब्ता करते हैं और इस मसले का कोई हल निकालते हैं, या MQM जो है वफाकी हुकूमत छोड़ती है, PDM छोड़ती है। एक बात है कि अगर MQM PDM हुकूमत से वफाक में निकल गई तो वफाकी हुकूमत उसी दिन धड़ाम से गिर जाएगी और फिर मुल्क में नए इंतखाबात कराने के सिवा कोई चारे नहीं बचेगा। इस वक्त अगर हम देखें तो जो वफाकी हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, यानी PDM की हुकूमत की जान जिस तोते में है तो वो MQM है। लेकिन अगर MQM वफाकी हुकूमत से निकल गई तो PDM को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा MQM को नहीं होगा बल्कि इमरान खान और PTI को होगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।